Hello friends, now we are going to start the long wall short wall method for the calculation of quantities of different items for a building. तो हमारा long wall short wall मेथड या इन टू इन आउट टू आउट मेथड भी बोलते हैं इसको। तो इसमें जैसे क्या है कि सबसे पहले एक हमारा फॉर्मेट होता है। ये सब जैसे आपको डाटा जो होगा, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। कैलकुलेशन द क्वांटिटी ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम द गिवन प्लान एंड क्रॉस सेक्शन, एक्सक्यूशन वर्क फॉर द फाउंडेशन, लीन सीमेंट कंक्रीट 1:8:16 इन फाउंडेशन, सेकंड क्लास ब्रिक वर्क विद फाउंडेशन अप टू प्लेंथ, और फिर 2.5 सेंटीमीटर थिक डीपीसी ऑफ सीमेंट मोर्टार ऑफ सीमेंट कंक्रीट 1:2:4, फिर है फर्स्ट क्लास फिफ्थ आइटम फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर इन मोर्टार 1:5। तो ये जैसे क्या है कि सिंगल रूम्ड जैसे बिल्डिंग है जिसका साइज ये गिवन है 4 मीटर इंटू 2.5 मीटर। ये प्लान है, ये क्रॉस सेक्शन ऑफ वॉल है, सभी दीवारें एक जैसी है। तो सबसे पहले तो हम जैसे क्या है कि अपना फॉर्मेट बनाते हैं। ये सॉल्यूशन जैसा हमारा शुरू होता है। सबसे पहले आइटम नंबर, particulars of the item, number, ये measurements, length, breadth, height, इधर quantities और इधर फिर रिमार्क्स भी जैसे हम कहते हैं। तो ये जैसे क्या है कि आपका इस टाइप से आपका फॉर्मेट होता है। तो सॉल्यूशंस के लिए सबसे पहले जैसे क्या है कि हम जो प्लान के अंदर जैसे क्या है कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमें जरूर दिखानी चाहिए। सेंटर लाइन लोकेट कर रहे हैं हम, यानी कि सेंटर लाइन मतलब दीवार की थिकनेस में से के सेंटर के अलोंग जैसे हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अब जैसे क्या है कि हम ये जो जैसे हमें अंदर जो डायमेंशन दी है, ये 4 मीटर इंटू 2.5 मीटर, ये बिल्डिंग की हमारी इनर डायमेंशन है। 4.4 मीटर है, 4 मीटर है वो यहाँ से यहाँ तक है, और 2.5 यहाँ से यहाँ तक है। तो हम जैसे क्या है कि इन इनर डायमेंशंस की सहायता से ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पहले दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है, ठीक है। तो इसमें ये कितना है, हाफ ऑफ द थिकनेस ऑफ वॉल। ये सभी दीवारें एक जैसी है, कितनी है 0.3 मीटर। तो 0.15 मीटर ये, 0.15 मीटर ये, तो टोटल जैसे मेजरमेंट यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी 4.3, ठीक है। तो ये लॉन्गर जैसे क्या है कि वाल है, इसकी सेंटर टू सेंटर डायमेंशन है 4.3 मीटर। इसी तरह जो शॉर्ट वाल है, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ तक सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम जैसे मेजर करेंगे तो दैट विल बी, ये है 2.5 में 0.15 इधर से 0.15 इधर से, यानी कि 2.8 मीटर ये जैसे हमारी ये मेजरमेंट है। तो अब जैसे क्या है कि हम 1 बाय 1 डिफरेंट जैसे जो आइटम्स है उसकी क्वांटिटी निकाल लेंगे। सबसे पहले है एक्सक्यूशन वर्क फॉर दी फाउंडेशन। जिस आइटम क्वांटिटी निकालनी है जैसे लिखा है वैसे दिखा देंगे। एक्सक्यूशन वर्क फॉर दी फाउंडेशन,
यानी कि फाउंडेशन के लिए एक्सकेवेशन यानी कि खुदाई का कार्य। ठीक है, ये दीवारें हैं, दीवार के नीचे जैसे फाउंडेशन बनाने के लिए हम जैसे क्या है कि एक्सकेवेशन करते हैं। ठीक है, तो हम उसकी क्वांटिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले ये और ये लॉन्ग वाल्स के लिए कितनी हमने एक्सकेवेशन करी वो निकालेंगे। जो लॉन्ग वाल ये अर्थवर्क है उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो होता है क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब जिसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपको उसके लिए तीनों मेजरमेंट चाहिएंगी, लेंथ भी, ब्रेड्थ भी और हाइट भी। ठीक है, जो स्क्वायर मीटर है उसमें 2 डायमेंशन चाहिए होती है। ठीक है, तो इस टाइप से जैसे हम तीनों जैसे क्वांटिटी निकालेंगे। हाँ, तो हम निकाल रहे थे लॉन्ग वाल के लिए एक्सकेवेशन का कार्य। ठीक है, तो ये जैसे लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड में जैसे ये आपकी दीवार है। ठीक है, तो ये इसका जैसे क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो इसमें जैसे क्या है कि दीवार के लिए एक्सकेवेशन करेंगे, जो ट्रेंच का एक्सकेवेशन करेंगे उसकी चौड़ाई कितनी होगी, जितनी ये मतलब सबसे जो चौड़ा पार्ट है लीन सीमेंट कंक्रीट जितनी जैसे उसकी ट्रेंच की चौड़ाई करेंगे। ठीक है, ट्रेंच यानी कि जो जैसे हम बिल्डिंग के लिए जो दीवार के लिए जैसे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, नीचे फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जैसे हम जो ट्रेंच होते हैं, ठीक है, उसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। उसकी चौड़ाई तो होगी 0.9 मीटर। ठीक है, 0.9 मीटर चौड़ाई चौड़ी है। दैट मीन्स दीवार के सेंटर से, ये जैसे सेंटर है, ठीक है, ये दीवार का सेंटर है, सेंटर से 0.45 मीटर इधर, 0.45 मीटर इधर, जैसे क्या है कि आपकी दीवार होगी। इसी टाइप से ये जैसे आपका लॉन्ग वाल है। ठीक है, तो इससे जैसे ये दीवार का सेंटर है तो 0.45 मीटर सेंटर से इस साइड में जैसे ट्रेंच है, और 0.45 मीटर जैसे क्या है कि इस साइड ट्रेंच है। मतलब ये दीवार है तो इतनी चौड़ी जैसे हम ट्रेंच की खुदाई करेंगे। ठीक है, फिर उसमें हम जैसे पहले रीइंफोर्समेंट कंक्रीटिंग करते हैं, फिर जैसे ऊपर ब्रिक मैसनरी जैसे करते हैं। ट्रेंच को हम जैसे क्या है कि डॉटेड लाइन से जैसे दिखाते हैं, हालांकि समझाने के लिए है, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। ये मान लीजिए आपकी ये 0.45 मीटर ये है, तो ये भी जैसे इस टाइप से दर्शा देंगे इसको। दीवार से इधर 0.45 मीटर इधर, ये जैसे दीवार का सेंटर है, तो जैसे ट्रेंच आपकी इस साइड भी जैसे 0.45 मीटर की दूरी पर है। ये दीवार का सेंटर है, सेंटर लाइन है, तो 0.45 मीटर इधर है ट्रेंच, 0.45 मीटर इधर है। तो हम जैसे इसको यहाँ भी दिखा रहे हैं। तो ये जैसे हम ट्रेंच के लिए जैसे हम सफ़ेद लाइन जैसे चूना डालते हैं, ठीक है, ट्रेंच के लिए उस टाइप से ये है। ठीक है, तो ये आपकी ट्रेंच को डिनोट कर रहा है। तो लॉन्ग वाल की जैसे हम एक्सकेवेशन करेंगे तो वो कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ से यहाँ तक तो उसकी लेंथ होगी। भाई ये दीवार है, उसकी ट्रेंच एक किस्म से आप समझ सकते हैं। भाई ये दीवार है, इसके लिए जो ट्रेंच की खुदाई होगी, ट्रेंच का साइज कितना होगा, भाई यहाँ से यहाँ तक तो वो लेंथ होगी लॉन्ग वाल के लिए, और ये जैसे उसकी चौड़ाई होगी, और गहराई कितनी होगी, बाय बेस ऑफ लीन सीमेंट कंक्रीट से ग्राउंड लेवल तक, ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है, तो यहाँ तक की टोटल डेप्थ है 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 0.6 मीटर, और 0.3 मीटर 0.9 मीटर। ठीक है, तो 0.9 मीटर जैसे उसकी डेप्थ होगी। तो ये और ये लॉन्ग वाल जैसे 2 नंबर्स हैं, एक जैसे जो दीवार है वो कितनी है 2 नंबर्स।
ये नंबर जैसे हम लिख देते हैं। अलग अलग दीवार लेने की बजाय हम जैसे क्या है कि टोटल नंबर ऑफ वॉल जैसे कट्टाई जैसे हम लिख देते हैं। ये दोनों एक जैसी है तो 2 नंबर्स। लेंथ यहाँ से यहाँ तक, भाई सेंटर टू सेंटर तो आपको पता है कितनी है 4.3। ये जैसे कितनी है हाफ ऑफ द ब्रेड्थ ऑफ द आइटम, जो हमारी जो ट्रेंच है उसकी चौड़ाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक 0.9 मीटर। तो ये जैसे जो आपकी ये कितनी है 0.45, ये भी कितनी है 0.45। तो इस टाइप से ये भी जैसे क्या है कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 0.45 है, और ये भी कितनी है 0.45। दोनों तरफ जैसे ट्रेंच है सेंटर लाइन से 0.45 मीटर की दूरी पर है, जो कि हम क्रॉस सेक्शन से देख सकते हैं। तो हम समझ सकते हैं जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, लेंथ दिखा सकते हैं 4.3 प्लस जैसे ये 0.45 प्लस 0.45, ठीक है। तो ये जैसे कितनी हो जाएगी 5.2 मीटर, ठीक है। 0.45 ये 0.45 ये जैसे हमने दोनों तरफ ऐड किया है 4.3 में, ठीक है। जिसको हम यहाँ पर जैसे थोड़ा साफ सा दिखा सकते हैं, ठीक है। ये लेंथ है, ठीक है। तो ब्रेड्थ कितनी होगी एक्सक्वेशन की, भाई ये टोटल कितनी है 0.9 मीटर, ये कितनी है 0.9 मीटर, और डेप्थ आपको बताई थी ग्राउंड लेवल से यहां तक 0.9 मीटर, ठीक है। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है 0.9 मीटर। सबको मल्टीप्लाई करके देख क्वांटिटी हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसी टाइप से एंड वॉल्स, टू नंबर्स। तो एंड वॉल में जैसे लेंथ लेंगे वो कितनी लेंगे, भाई हमने लॉन्ग वाल जैसे ये और ये दोनों लेंथ, ये जैसे लॉन्ग वाल्स दोनों ले लिए हमने, 2 नंबर्स आप ऑलरेडी ले चुके हैं, यानी कि ये दीवार भी कंसीडर की जा चुकी है और ये दीवार भी कंसीडर की जा चुकी है। यानी कि हमने यहाँ तक ये ट्रेंच ऑलरेडी हम कंसीडर कर चुके हैं, यानी कि इसकी खुदाई दीवार की ऑलरेडी हो चुकी है। मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जैसे इतनी चौड़ी जैसे हम ट्रेंच को खुदाई कर चुके हैं, इस दीवार की कर चुके हैं। दैट मीन्स इवन जैसे क्या है कि हम यहाँ तक ऑलरेडी खुदाई कर चुके हैं, एक्सक्यूट कर चुके हैं। अब शॉर्ट वाल के लिए जो लेंथ बचेगी वो केवल जैसे इतनी ही बचेगी, ठीक है। ये लेंथ कितनी होगी भाई, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारी है 2.8 मीटर। 2.8 मीटर में से ये 0.9 का आधा इधर से घट जाएगा, यानी 0.45, और 0.9 का आधा इधर से घट जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से जैसे हम निकालेंगे, तो इसमें शॉर्ट वाल में आप देखेंगे भाई सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में 2.8 में से 0.45 एक तरफ से घटाएंगे और 0.45 दूसरी तरफ से घटाएंगे, ठीक है। यानी कि 0.9 का आधा इधर से घटेगा, 0.9 का आधा इधर से जैसे हम घटेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड में जो पहले जो दीवार लेते हैं लॉन्ग वाल जो लेते हैं उसमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में दोनों तरफ हाफ ऑफ द ब्रेड्थ ऑफ द आइटम जैसे हम दोनों तरफ ऐड करते हैं, और शॉर्ट वाल में जो सेंटर टू सेंटर जैसे क्या है कि जो लेंथ है उसमें दोनों तरफ हाफ ऑफ द ब्रेड्थ ऑफ द आइटम जैसे क्या है कि हम दोनों तरफ से जैसे क्या है कि घटाते हैं, ठीक है। तो वही जैसे इसमें हम करेंगे, तो 2.8 में से 0.9 जैसे हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1.9 मीटर, ठीक है। और ब्रेड्थ कितनी होगी 0.9 मीटर एक्सक्वेशन की ब्रेड्थ, और डेप्थ 0.9 मीटर, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है, लॉन्ग वाल की। इन सबको मल्टीप्लाई करके ये वाली क्वांटिटी आ जाएगी। तो ये क्वांटिटी आनी चाहिए, आपकी बुक में ये क्वेश्चन भी होगा
तो आप इसको देख भी सकते हैं। ये जैसे 8.42 और ये जैसे है 3.08 और इन दोनों को ऐड करेंगे 11.5। इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पर इतने क्यूबिक मीटर। तो ये जैसे क्या है कि आपका पहला आइटम निकल गया। ठीक है, इस टाइप से जैसे क्या है कि हम अर्थवर्क की क्वांटिटी निकालते हैं, उसी टाइप से दूसरा आइटम हमारा है लीन सीमेंट कंक्रीट 1:8, इसमें 16 इन फाउंडेशन। तो इसमें भी जैसे हम पहले कितने ही पहले लॉन्ग वाल 2 नंबर्स, अगेन इसमें दीवार में जैसे सीमेंट लीन सीमेंट कंक्रीटिंग यानी कि ये कंक्रीटिंग करनी है। ठीक है, तो ये भी जो लीन सीमेंट कंक्रीट भी है दीवार के सेंटर से दोनों तरफ कितनी बाहर है भाई, इसकी भी चौड़ाई 0.9 मीटर है। ठीक है, तो 0.9 मीटर का आधा इधर है एक तरफ, 0.9 मीटर का आधा इधर, यानी कि यही है 0.9 का आधा ये इधर और ये 0.9 का आधा, यानी कि वो पूरी चौड़ाई के अंदर जैसे आपकी ये लीन सीमेंट कंक्रीटिंग जैसे क्या है कि नीचे बेस बना करके डाली हुई है। ठीक है, उसकी चौड़ाई भी सेम इतनी ही जितनी ट्रेंच की चौड़ाई है, पूरी ट्रेंच में जैसे क्या है कि हमने वो लीन सीमेंट कंक्रीटिंग जैसे डाली है। ठीक है, तो इसकी भी जो लेंथ है वो सेम ही आएगी क्योंकि इसकी भी सेम प्रोजेक्शन है, सेंटर लाइन से दोनों तरफ जैसे उतनी ही बाहर निकली हुई है जितनी की आपकी ट्रेंच बाहर निकली हुई थी। तो हम सीधा इसमें जो लेंथ निकाल देंगे 5.2 मीटर और ब्रेड्थ होगी 0.9 मीटर, परंतु डेप्थ कितनी है इसकी, ये 0.3 मीटर। ठीक है, तो इस टाइप से जैसे 0.3 मीटर इसको ले लेंगे। ठीक है, इसी टाइप से एंड वाल या जैसे शॉर्ट वाल्स 2 नंबर्स। ठीक है, ये एंड वाल, ठीक है, ये और ये भी हम उसी टाइप से भाई इसकी जैसे जो लीन सीमेंट कंक्रीट भी है इधर से 0.45 मीटर बाहर है, इधर भी 0.45 मीटर बाहर है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में दोनों तरफ से 0.45 घटाएंगे तो अगेन ये 1.9 मीटर आ जाएगी। तो ये 0.9 और ये 0.3 मीटर, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वांटिटी आ जाएगी क्यूबिक मीटर में, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली क्वांटिटी आ जाएगी। तो ये जैसे क्वांटिटी आनी चाहिए आपकी 2.8 और दूसरी है 1.03। ये क्यूबिक मीटर में है, दोनों को ऐड करके लिख देंगे 3.83, इन दोनों का जोड़ 3.83 जैसे हम लिख देंगे। नेक्स्ट है तीसरा आइटम सेकंड क्लास ब्रिक वर्किंग फाउंडेशन अप टू प्लिंथ। तो ये वाला कार्य, ये फाउंडेशन सेकंड ब्रिक वर्किंग फाउंडेशन मतलब फाउंडेशन में जो जैसे चिनाई का जो कार्य है वो यहाँ शुरू हो जाता है और जैसे प्लिंथ लेवल तक जैसे वो हम जारी रखते हैं। इसको हम अलग अलग पार्ट में करेंगे।
जो नीचे वाली जो है वो है फर्स्ट फुटिंग, ये सेकंड फुटिंग, ये जैसे थर्ड फुटिंग। ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग विड्थ है भाई, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, तो तीनों को जैसे क्या है कि हम 3 टुकड़ों में करेंगे, ये फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग और थर्ड फुटिंग। तो पहले फर्स्ट फुटिंग नीचे से चल रहे हैं, तो वही पहले लॉन्ग वाल 2 नंबर्स हैं, उसी टाइप से भाई लॉन्ग वाल की ये वाली फुटिंग, जो लॉन्ग वाल की जो फर्स्ट फुटिंग है, दीवार के सेंटर से दोनों तरफ कितनी निकली हुई है, 0.6 का आधा भाई, 0.6 का आधा इधर, 0.6 का आधा इधर, यानी कि 0.3 मीटर इस साइड है, 0.3 मीटर इस साइड है, यानी कि ये दीवार का सेंटर है, तो 0.3 मीटर तो इधर है, 0.3 मीटर इधर है। तो इसको हम जैसे क्या है कि दिखाएं तो इस टाइप से जैसे क्या है कि वो बननी चाहिए। ये मतलब फर्स्ट फुटिंग की प्रोजेक्शन है जो हम दिखा रहे हैं। इधर से भी 0.3 मीटर है, ये तो 0.45 मीटर थी यहाँ से, ये 0.3 मीटर है, तो इसको भी इसी टाइप से हम डॉटेड दिखा देंगे। हालांकि दिखाने की जरूरत नहीं है, पर इसको समझाने के लिए जैसे हम कर रहे हैं। तो ये जैसे आपकी मतलब फर्स्ट फुटिंग इतनी चौड़ी है, 0.3 मीटर इधर है, 0.3 मीटर इधर है, सेंटर लाइन से 0.3 मीटर इधर है, 0.3 मीटर इधर है। तो अब लॉन्ग वाल की जो दीवार होगी, ठीक है, वो लेंथ होगी, वो यहाँ से यहाँ तक हम जैसे कंसीडर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट फुटिंग की जो लेंथ है, तो उसको हम जैसे निकाल सकते हैं, लेंथ विल बी इक्वल टू, यहाँ दिखा देते हैं हम, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 4.3 प्लस भाई ये है 0.3 मीटर, और ये भी है 0.3 मीटर, 0.3 प्लस 0.3, तो 4.9 मीटर। ब्रेड्थ कितनी होगी फर्स्ट फुटिंग की, 0.6 मीटर, क्रॉस सेक्शन से हम देख सकते हैं सीधा। डेप्थ कितनी होगी, ये 0.2 मीटर। ठीक है, तो ये 0.2 मीटर है, सबको मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी निकाल लेंगे। फिर जैसे वही एंड वाल्स 2 नंबर्स, ये और ये, इसकी भी सेंटर टू सेंटर, ये इसकी भी जैसे जो लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक जैसे होगी। ठीक है, अब सेंटर टू सेंटर लेंथ तो हमें पता है वो कितनी है, 2.8 मीटर, इसमें 0.3 इधर से घट जाएगा, 0.3 मीटर इधर से भी घट जाएगा। बस वही प्रोसीजर, लॉन्ग वाल में दोनों तरफ जैसे हाफ ऑफ द ब्रेड्थ ऑफ द आइटम जोड़ना है, और शॉर्ट वाल में घटाना है। तो इसमें जैसे हम निकाल सकते हैं, लेंथ विल बी इक्वल टू 2.8 माइनस 0.3 माइनस 0.3, तो ये जैसे आपका आ गया 2.2 मीटर, ये 0.6 मीटर, ये 0.2 मीटर। ठीक है भाई, ये जैसे डेप्थ 0.2 मीटर, ब्रेड्थ जैसे 0.6 मीटर। तो इस टाइप से ये क्वांटिटी, ये तो है फर्स्ट फुटिंग की, थोड़ी खट्टी लिख लो बाद में। फिर है सेकंड फुटिंग। सेकंड फुटिंग पहले वही लॉन्ग वाल की 2 नंबर, सेकंड फुटिंग यानी कि ये दीवार के सेंटर से कितनी बार है, 0.25 इधर, 0.25 मीटर इधर। ये दीवार का सेंटर है तो 0.25 मीटर इधर है, ये 0.25 मीटर इधर है, और 0.25 मीटर इधर है, 0.25 मीटर इधर है।
ठीक है, तो इसको दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं ना भी वैसे इसको दिखाने की जरूरत तो है नहीं। मतलब इसमें जो जैसे हाफ ऑफ द ब्रेड्थ ऑफ द आइटम यानी कि 0.25 मीटर लॉन्ग वाल में तो जुड़ेगा, और दोनों तरफ जैसे हम 0.25 दोनों तरफ जोड़ेंगे, और शॉर्ट वाल में दोनों तरफ 0.5 का आधा जैसे क्या है कि हम घटाएंगे, हाफ ऑफ द ब्रेड्थ ऑफ द आइटम दोनों तरफ से घटाएंगे, इधर से भी और इधर से भी, जैसे कि हमने पहले किया। तो हम सीधा जैसे लिख देते हैं, ये कंजेशन है इसलिए इसको अवॉइड कर रहे हैं। तो इसमें जैसे लेंथ यहाँ पर दिखा देते हैं भाई 4 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 4.3 माइनस बाई हाफ ऑफ द ब्रेड्थ ऑफ द आइटम यानी कि 0.5 का आधा एक तरफ से घटा देंगे, ये जोड़ देंगे लॉन्ग वाल में, तो जोड़ेंगे लॉन्ग वाल है, ठीक है, और 0.5 का आधा दूसरी तरफ जोड़ देंगे भाई, इधर से 0.5 का आधा जैसे क्या है कि जुड़ेगा, इधर से भी 0.5 का आधा जुड़ेगा। तो ये जैसे 4.8 मीटर, 0.5 मीटर, 0.2 मीटर, ये 0.5 मीटर, ये 0.2 मीटर, एंड वाल 2, ठीक है। इसमें जैसे क्या है कि जो लेंथ है भाई 2.8 है सेंटर टू सेंटर, इसमें से मतलब क्या है कि हम घटाएंगे, ठीक है भाई 0.5 डिवाइडेड बाई 2 का आधा जैसे दोनों तरफ घटाएंगे, यानी कि 0.25 इधर से घट जाएगा, 0.25 इधर से घट जाएगा, ठीक है। ये जैसे 5th आइटम है, ये इसके लिए जैसे 5th आइटम, तो ये जैसे कितना आ जाएगा 2.8 में से 0.5 घटाएंगे तो 2.3, 0.5, 0.2, तो इस टाइप से जैसे ये आपकी सेकंड फुटिंग है। उसके पश्चात थर्ड फुटिंग, थर्ड फुटिंग सबसे पहले वही लॉन्ग वाल 2 नंबर थर्ड फुटिंग यानी कि ये, ठीक है। तो थर्ड फुटिंग लॉन्ग वाल इसके लिए देखेंगे भाई दोनों तरफ जो थर्ड फुटिंग है दीवार के सेंटर से कितनी है, 0.2 इधर है, 0.2 इधर है, ये दीवार का सेंटर है, तो 0.2 मीटर इधर है, 0.2 मीटर इधर है, और 0.2 मीटर इधर है, और 0.2 मीटर इधर है। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में 0.2 जैसे इधर से जुड़ जाएगा, 0.2 मीटर जैसे क्या है कि इधर से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो वही जैसे हम इसमें करेंगे लॉन्ग वाल में 4.3 प्लस 0.2 प्लस 0.2, ठीक है, 0.4 का आधा दोनों तरफ जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाएगा 4.7 मीटर, 0.4 मीटर है ब्रेड्थ ये थर्ड फुटिंग की, और डेप्थ यहाँ से यहाँ तक की है टोटल जैसे ये मान लो इसकी जैसे टोटल हाइट है 0.6 मीटर है, ग्राउंड लेवल से ये थर्ड फुटिंग जैसे 0.6 मीटर है डीपीसी तक, तो टोटल जैसे जो थर्ड फुटिंग की हाइट हो जाएगी तो 0.6 ये तो है ही है, 0.2 मीटर जैसे इसमें ये वाला और जैसे जुड़ जाएगा तो 0.8 मीटर जैसे ये हो जाएगी, तो ये 0.8 मीटर है। अब शॉर्ट वाल या एंड वाल्स 2 नंबर्स, इसमें घटाएंगे प्रोजेक्शन, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 2.8 मीटर है, 0.2 एक तरफ से, 0.2 मीटर दूसरी तरफ से, ठीक है भाई। यहाँ से यहाँ तक 2.8 मीटर है, इधर से ये वाला 0.2 मीटर इधर से लेस करेंगे, 0.2 मीटर
जैसे क्या है कि इधर से लेस करेंगे, ठीक है। तो ये जैसे आपका आ जाएगा 2.4 मीटर, 0.4 मीटर और 0.8 मीटर, ठीक है। तो इनकी जैसे क्वांटिटी निकाल लेंगे। तो ये जैसे फर्स्ट है 1.18, 1.18 और सेकंड 0.96, 3 0.53 और ये 4.46, 1.54, सबको जोड़ेंगे, ये है 7.67। तो ये जैसे क्या है कि हम कर लेते हैं, ये टोटल जैसे क्वांटिटी आ गई, ठीक है। अब इसी टाइप से नेक्स्ट आइटम है डीपीसी 25 सेंटीमीटर थिक, 2.5 सेंटीमीटर थिक डीपीसी इन सीमेंट मोटर इन सीमेंट कंक्रीट 1:2:4। तो इसमें भी पहले वही लॉन्ग वाल 2 नंबर, इसमें जैसे लेंथ होगी वो अगेन भाई इसकी डीपीसी डाल रहे हैं, ये वाला आइटम डीपीसी लॉन्ग वाल में दीवार के सेंटर से दोनों तरफ कितनी बार है भाई 0.3 का आधा इधर, 0.3 का आधा इधर है, ठीक है। ये 0.3 मीटर थिक वाल है, तो ये जैसे है तो 0.3 का आधा यानी कि 0.15 इधर है, 0.15 मीटर इधर है, 0.15 मीटर इधर है, 0.15 मीटर इधर है, तो 0.15 मीटर इधर है, ठीक है। इस टाइप से 0.15 मीटर इधर है, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे। तो इसमें भी जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी हमारी 4.7 मीटर, जितनी थर्ड फुटिंग की थी ये आपकी 0.3 है, ये नीचे 0.4 मीटर था। तो हम 0.3 मीटर है तो 0.3 मीटर के अनुसार ही जैसे लेंथ निकालेंगे। तो लेंथ होगी हमारी भाई सेंटर टू सेंटर जैसे जो लेंथ है वो 4.3 है, प्लस ये कितनी है 0.15, ये डीपीसी जैसे इसी पर है, ये वाले पोर्शन पर ही है, तो ये 0.15 है, ये भी 0.15 मीटर है। तो 0.15 इधर है प्लस 0.15 दूसरी तरफ है, ठीक है। तो 4.6.3 और ये जैसे लेते नहीं है, डीपीसी को स्क्वायर मीटर में लेते हैं, ठीक है। उसमें थिकनेस कंसीडर नहीं करेंगे। इसी तरह एंड वाल्स 2, ये जैसे लेंथ होगी सेंटर टू सेंटर तो है 2.8 में से 0.15 एक तरफ से घटाएंगे, 0.15 दूसरी तरफ जैसे घटा देंगे। डीपीसी की थिकनेस, ये डीपीसी की ब्रेड्थ 0.3 मीटर है भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये तो उसके अनुसार ही जैसे हम कर रहे हैं, तो 2.8
5 मीटर जैसे ये आपकी हो गई। ठीक है, तो ये जैसे क्वांटिटी आपकी आई 4.26 2.76 और फिर है 1.5 4.26 ये स्क्वायर मीटर है। इसके बाद है नेक्स्ट फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन आपकी एक उपाध्याय बुक वाली बुक में भी है, तो उससे भी जैसे क्या है कि आप रिफर कर सकते हैं। थोड़ी बहुत अल्टेशन की है इसमें जानबूझ करके। इसको मिटाई देते हैं इसको ताकि नेक्स्ट है फिफ्थ आइटम। ये है फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जैसे कार्य है। ठीक है, इसमें जैसे हाइट नहीं दी है, इसको आप दे सकते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट मान लीजिए है आपकी शायद 3 मीटर होगी। 3 मीटर है। तो हम जैसे कर रहे हैं पहले वही लॉन्ग वाल के लिए। लॉन्ग वाल यही इसमें जैसे ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ये वहाँ से यहाँ तक जैसे कर रहे हैं। तो लॉन्ग वाल 2 नंबर्स भाई, ये और ये जो लेंथ है कितनी होगी भाई, ये जैसे दीवार के सेंटर से इधर कितनी है 0.15, ये भी कितनी है 0.15। तो ये दीवार का सेंटर है तो 0.15 इधर है, 0.15 मीटर इधर है, 0.15 मीटर इधर है, 0.15 मीटर इधर है। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ से यहाँ तक की लेंथ लेनी है, जो कि कितनी होगी 4.3 प्लस ये 0.15 और ये भी 0.15 मीटर। ठीक है, इसका आधा, तो ये जैसे 4.6 मीटर जैसे हम कह सकते हैं। ब्रेड्थ कितनी होगी 0.3 मीटर। ठीक है, और हाइट यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर। तो अब ये जैसे शॉर्ट वाल या एंड वाल्स 2 नंबर्स, जो लेंथ होगी वो जैसे अब सेंटर टू सेंटर तो 2.8 मीटर है। इसमें से ऑलरेडी जैसे हम हाफ ऑफ द थिकनेस वाल, यानी कि ये 0.15 मीटर इधर से कट जाएगा, 0.15 मीटर इधर से कट जाएगा। ठीक है, हमें नेट लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लेनी है, जो कि हम करेंगे तो 2.8 माइनस 0.15 इधर से घटाएंगे, 0.15 इधर से जैसे हम घटाएंगे तो 2.5 मीटर आ जाएगा। डायरेक्टली देखना चाहें तो ये जैसे इससे यहाँ से भी मिल जाएगा आपको 2.5 मीटर।
ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जैसे डायमेंशन है ये 2.5 मीटर, ठीक है, वो जैसे हम इसको कर सकते हैं। तो 0.33 यहाँ पे दिखाना चाहे इसको दिखा सकते हैं। सेंटर टू सेंटर लेंथ 4.3 माइनस 0.15, ये प्लस इसमें तो जुड़ेगा, प्लस 0.15 प्लस 0.15 दोनों तरफ जैसे हमने इसमें जोड़ दिया, और इसमें दोनों तरफ जैसे हम 0.15 घटा देंगे। 2.8 माइनस 0.15 एक तरफ से माइनस 0.15 दूसरी तरफ से। तो ये जैसे क्या है कि क्वांटिटी हम इस टाइप से निकाल लेंगे। तो ये जैसे क्वांटिटी आई आपकी 8.28 और क्यूबिक मीटर, और ये 4.5, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये टोटल है, ये है 12.78। तो अब ये तो है टोटल क्वांटिटी, मतलब भाई लॉन्ग वॉल में जैसे हमने मान के चला है कि इसमें कोई विंडो नहीं है, ठीक है, इसमें भी जैसे कोई डोर नहीं है, ठीक है। ये हमने टोटल क्वांटिटी निकाल ली, ठीक है, हमने मानते हुए कि कोई विंडो या जैसे डोर नहीं है, ठीक है, पर एक्चुअल में डोर भी है और विंडो भी है। जहाँ डोर विंडो अलमीरा वगैरह होती है वहाँ पर जैसे हम डिडक्शन नहीं करते हैं, ठीक है, डिडक्शन करते हैं, ठीक है। तो हमें डिडक्शन करना पड़ेगा। डिडक्शन मीन्स घटाना, मतलब अब हम ये टोटल क्वांटिटी निकाल ली, भाई हम ये मानते हुए कि भाई कोई विंडो या जैसे डोर नहीं है। अब जो घटाना है वो क्वांटिटी निकालेंगे। घटाना क्या क्या है भाई, जहाँ विंडो है हमें कंस्ट्रक्शन नहीं करनी पड़ी, वो डिडक्शन में आएगा। इसी तरह जहाँ डोर है वहाँ हमें कंस्ट्रक्शन नहीं करनी पड़ी, वो भी डिडक्शन में आएगा। इवन जैसे इसके ऊपर लिंटल है, यदि हम लिंटल देते हैं तो उसमें भी जैसे क्या है कि हमें डिडक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, डोर पे यदि लिंटल है तो उसके लिए भी हमें डिडक्शन करनी पड़ेगी। तो हम डिडक्शन वाला जैसे पोर्शन करेंगे अब हम। तो सबसे पहले डिडक्शन फॉर डोर्स एंड विंडोज। तो पहले डोर डी, ठीक है, ये जैसे कितने दरवाजे हैं, एक, ठीक है। तो ये पहली डायमेंशन तो ये वाली है और दूसरी वाली डायमेंशन ये वाली है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जैसे हम दरवाजे के लिए करना चाहते हैं तो वो कितना जैसे हमें कंस्ट्रक्शन नहीं करनी पड़ी, वो हम जैसे देखेंगे। तो ये तो जैसे लेंथ, ठीक है, जो कि कितनी लेंथ कितनी है आपको गिवन है, जो साइज है डोर का 1.2 मीटर इंटू 2.1 मीटर। तो 1.2 तो ये 1.2 मीटर और ये 2.1 मीटर, और ये जो थिकनेस है, ठीक है भाई, ये थिकनेस कितनी है 0.3 मीटर। तो ये इस टाइप से हम लेंगे, ये तो 1.2 और ये जैसे 2.1, और तीसरी डायमेंशन जो है वो कौन सी है, ये थिकनेस ऑफ वॉल, ठीक है, जो हमें जैसे तभी वॉल्यूम निकाल पाएंगे। तो इस टाइप से जैसे हम लेंगे, डोर है हमारा 1.2 जैसे उसकी लेंथ है, ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है जिसमें जैसे हमने मशीनरी वर्क नहीं करना पड़ा, जितनी थिकनेस ऑफ वॉल है, तो 0.3 मीटर, और हाइट कितनी है 2.1 मीटर, ये जैसे गिवन है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। इसी तरह विंडो,
W 1 नंबर, जो लेंथ होगी उसी टाइप से निकालेंगे। लेंथ तो कितनी है पहली वाली डायमेंशन 1.1, ब्रेड्थ कितनी है थिकनेस ऑफ वॉल के बराबर, और डेप्थ कितनी है 1.5। ठीक है, तो ये जैसे इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे ये क्वांटिटी आ जाएगी। तो ये जैसे आनी चाहिए आपकी 0.76 क्यूबिक मीटर, और ये है 0.5। तो ये भी जैसे इतने क्यूबिक मीटर है। ठीक है, तो इन एडिशन टू दिस हमें और भी डिडक्शन करनी है। ये है डिडक्शन फॉर लिंटल्स our door and lintel। ठीक है, तो इस टाइप से जैसे हम निकालेंगे। इसमें जैसे आपको गिवन है भाई लिंटल्स का, भाई लिंटल्स है बुक में, जैसे वो नहीं है हमने एडिशनल जैसे लिया है। अगर लिंटल भी हो तो कैसे करेंगे ये भी हमें जैसे पता होना चाहिए। तो सबसे पहले भाई जैसे जो डोर पर लिंटल है, आवर लिंटल, आवर डोर, लिंटल आवर डोर, तो डोर एक ही है। ठीक है, जो डोर पर लिंटल होगा उसका जैसे बताया है बियरिंग जैसे जो लेनी है भाई, टेक बियरिंग ऑफ डोर ऑन आइदर साइड। ठीक है, ऑफ लिंटल। ठीक है, बियरिंग जैसे क्या है कि डोर विंडो दोनों की तरफ जैसे क्या है कि जो 10 सेंटीमीटर दोनों तरफ जैसे क्या है कि लिंटल टिका हुआ है। भाई 10 सेंटीमीटर तो इधर टिका हुआ है। ठीक है, बियरिंग बोलते हैं उसको, 10 सेंटीमीटर इधर है। ये जैसे कितनी है लेंथ यहाँ से यहाँ तक 1.2 मीटर, तो 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर इधर से जोड़ देंगे, 0.1 मीटर इधर से जोड़ देंगे, तो 1.4 मीटर जैसे ये टोटल जैसे लिंटल की लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो 1.4 मीटर ये जैसे लिंटल की वो है। उसकी चौड़ाई कितनी होगी लिंटल की, जितनी थिकनेस ऑफ वॉल है, जो कि कितनी है 0.3 मीटर, और डेप्थ कितनी है वो गिवन है। अगर नहीं गिवन तो उसको एज्यूम कर सकते हैं। बियरिंग हो सकता है ना भी गिवन हो आपको एग्जाम में या उसमें क्वेश्चन में, तो आप इसको एज्यूम कर सकते हैं बियरिंग भाई हम 10 सेंटीमीटर ले रहे हैं और डेप्थ इतनी ले रहे हैं। साइड में रिमार्क में जैसे उसको दिखा देते हैं, जो रिमार्क वाला कॉलम है उसमें हम उसको दिखा देते हैं। तो ये जैसे क्या है कि आप ले सकते हैं। तो हम नेक्स्ट है अवर विंडो। विंडो पर भी जैसे लिंटल है, एक ही खिड़की है, ये डोर डी, डोर, ये विंडो डब्ल्यू। ठीक है, इसमें जैसे लेंथ कितनी होगी भाई 10 सेंटीमीटर इधर जोड़ दो, 10 सेंटीमीटर इधर जोड़ दो। लेंथ है कितनी विंडो की 1.1, तो 1.3 हो जाएगी। ठीक है, दिखाना चाहे यहाँ दिख सकते हैं, लेंथ इज इक्वल टू 1.2 प्लस 0.1 प्लस 0.1 इधर, और इसमें लेंथ है 1.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1, इस टाइप से 1.3, और ये 0.1। ठीक है, ये चौड़ाई लिंटल की और गहराई आपने ज्यूम करी है 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर। ठीक है, तो इस टाइप से जैसा हम इसको कर लेंगे तो इनकी क्वांटिटी निकाल लेंगे। ये फिर जैसे टोटल डिडक्शन जैसे हम करेंगे, ये जैसे आनी चाहिए
0.042, ये है 1343.039। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 1.28 12 नेट निकाल लेंगे 12 भाई इधर जैसे हम करते हैं तो ये 1.36 आया था। ठीक है, इन दोनों को करेंगे टोटल डिडक्शन 1.36 प्लस ये दोनों को 0.071 ये जैसा आ गया। इकहत्तर ये जैसे निकाल लेंगे आप 1.36 था 0.071 इन दोनों को जोड़ेंगे 1.43 ये टोटल डिडक्शन आ गई। ठीक है, तो नेट क्वांटिटी होगी 12.78 माइनस 1.43 इज इक्वल टू दिस। जैसे हम निकाल लेंगे तो 11.35 इस टाइप से ये है आपका क्वेश्चन। ये है आपका लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड। ठीक है।